सो ओप्पो इनको बड्स 3 Pro वर्सेस Realme Buds T310। दोस्तों रिसेंटली ओप्पो इनको बड्स 3 लॉन्च हुआ है, जिसको मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। साथ ही ओप्पो इनको बड्स 2 से इसको कंपेयर भी किया है। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इसको T310 से कंपेयर करो, तो आज के इस वीडियो में इन दोनों को ही कंपेयर करने वाला है। कुछ फीचर्स Realme Buds T310 में है जो बड्स 3 Pro में नहीं है। सेल में आपको T310 1700-1800 रुपए तक भी मिल जाता है। इसी वजह से दोनों को लेकर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। उसी को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेस और TWS को कम प्राइस में बाय करना चाहते हो तो पिछले सेल में CMF बाय नथिंग बड्स Pro 2 को मैंने 2800 में बाय किया है, जो 4300 रुपए की ईयरबड्स है। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 की प्राइस भी 5000 तक कम हो गई थी, जो 10,000 रुपए की स्मार्ट वॉच है। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो लुक्स और डिजाइन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। इन हैंड फील में भी दोनों लगभग सेम है। वैसे Realme ओप्पो का ही सब ब्रांड है, इस वजह से शायद इसका डिजाइन कॉपी किया गया है। ये टिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। बड्स 3 थोड़े से फ्लैट है, बट फिटिंग और कंफर्ट वाइज दोनों लगभग सेम है। दोनों में IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो T310 होते 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, 46 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा ओप्पो इनको बड्स 3 Pro होते 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, हेमिलिटी एप्लीकेशन का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 47 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 54 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो 1800 रुपए में बड्स 3 Pro लॉन्च हुए हैं और इसमें ANC का फीचर नहीं है, जो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन फीचर्स वाइज Realme Buds T310 अंडर 2000 में एक परफेक्ट TWS है और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के मामले में क्लियर विनर भी है। इसके अलावा दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करें तो दोनों की एप्लीकेशन को मैंने इनके रिव्यू में एक्सप्लेन किया है। एक से ज्यादा उन वीडियोस को देख सकते हो, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर T310 में ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है। इसमें डायनामिक ऑडियो का फीचर मिलता है, जिसमें आप लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी को अपनी हिसाब से ट्विक कर सकते हो, जो OnePlus Buds 3 Pro में आपको नहीं मिलता। सो एप्लीकेशन सपोर्ट भी Realme T310 का बेस्ट है। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की। तो सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल्स सुन लो। अभी जब आप सुन रहे हो ओप्पो इनको बड्स 3 Pro के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जब आप सुन रहे हो Realme Buds T310 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो इंडोर्स में दोनों ही अच्छे हैं, दोनों से आप बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन मैंने दोनों को आउटडोर्स में टेस्ट किया है, वहां पर Realme T310 थोड़े से बेटर वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू बड्स 3 Pro। इसके अलावा अगर ANC की बात करें तो यहाँ पर T310 क्लियरली विनर है, क्योंकि बड्स 3 Pro में आपको ANC का सपोर्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो एक बार दोनों की गेमिंग और लेटेस्ट टेस्ट को देख लो। तो T310 में 45 मिलीसेकंड और ओप्पो इनको बड्स 3 Pro में 47 मिलीसेकंड की लेटेंसी है। ऑन पेपर दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल यूजेस में भी दोनों में उतना डिले फील नहीं होता। गेमिंग के लिए दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी की। तो दोनों की ऑडियो को मैंने इनके डिफॉल्ट इक्वलाइजर मोड में टेस्ट किया है, एक बार आप वो सुन लो, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये तीन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपने इन दोनों की ऑडियो को सुन लिया है। आपको इन दोनों में से ज्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी किसके लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो दोनों में 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स है। प्रीवियस ओप्पो इनको बड्स 2 में 10mm के ड्राइवर्स थे, लेकिन बड्स 3 Pro में ड्राइवर्स की साइज इंक्रीज हुई है। दोनों की ऑडियो को आपने सुन लिया है और कई सारे लोग अब तक अपना डिसीजन भी बना चुके होंगे। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो ओप्पो इनको बड्स 3 थोड़े से शार्प है, डिटेलिंग जबरदस्त है, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी अच्छा है
लेकिन Realme T310 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस है, वही Oppo इनको Buds 3 Pro का बेस थोड़ा सा नेचुरल लगता है। वैसे Realme Buds T310 के वोकल्स की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन डिफॉल्ट मोड में जो डिटेलिंग Oppo में मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की है। वैसे Realme Buds T310 में डायनामिक ऑडियो का एडवांटेज है, जिसमें आप किसी भी इक्वलाइजर मोड में इसके लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी को अपनी हिसाब से ट्विक कर सकते हो, जो इसका एक बेस्ट फीचर है। अगेन हर एक का साउंड टेस्ट डिफरेंट होता है, इसलिए इनके साउंड टेस्ट को 2-3 बार सुन लो, आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो 1800 रुपए में Oppo इनको Buds 3 Pro लॉन्च हुए हैं, अभी 1600 रुपए के मिल रहे हैं, और सेल वगैरह में T310 की प्राइस भी 1700-1800 रुपए तक कम होती है। वैसे इस प्राइस में Realme Buds T310 एक परफेक्ट ऑलराउंडर ईयरबड्स है, जिसमें ANC, माइक्रो फीचर्स, गेमिंग और ऑडियो क्वालिटी का